और बीपीएससी और जो इस तरीके के तैयारी होते हैं उनको साइंस एंड टेक पढ़ाता हूँ मैं, वो ऑफलाइन पढ़ाता था। शुरू से बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ और ख़ुद भी प्रिपरेशन में था, क्योंकि देखिए अब ये होता है कि आप तो पढ़ा रहे थे तो आपका रिजल्ट कैसे नहीं हो रहा है, ये भी सवाल मन में आता है। तो देखिए मैं पढ़ाता हूँ एक विधा, एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस एंड टेक। सिर्फ साइंस एंड टेक से नहीं हो जाता है। मेरा बैकग्राउंड साइंस का रहा है, मैं ग्रेजुएट फिजिक्स से हूँ, आईआईटी का प्रिपरेशन किया हूँ बहुत पहले, तो बैकग्राउंड हमेशा से साइंस का रहा। तो मैं साइंस पढ़ाता हूँ, बीपीएससी वालों को भी साइंस एंड टेक पढ़ाता हूँ। और अभी मैं इतने दिन से आंदोलन से जुड़ा था, मैं कभी अपने चैनल पे एक पोस्ट नहीं डाला था, क्योंकि कारण वही था कि मन में एक ख्याल भी आता है अगर, उससे आंदोलन की पवित्रता प्रभावित होती है कि लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं मीडिया में बयान जरूर देता था। क्यों मीडिया में बयान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सही बात नहीं किया जाए तो गलत बात उससे बहुत कई गुना तेज़ी से फैलता है। तो सही बात पहुंचाने के लिए मैं छोटा छोटा मीडिया चैनल पे भी बयान दिया हूँ, जबकि लगातार फास्टिंग पे था। छोटा छोटा चैनल जिस पे 50 व्यूअर हैं, 50 लाइव देख रहे थे, उनको भी बयान देता था। और वही बात जो भी सही बात होता कि 50 लोग के पास तो सही नॉलेज जाएगा, चाहे उस 10 लोग देख रहे हैं उन पे भी बयान देता था। जब आंदोलन लगभग कंप्लीट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, जो कि हम लोग जाएंगे ही, जा ही रहे हैं। तो आंदोलन जब कंप्लीट हो गया तो एक तो जज पे प्रतिक्रिया, वो ज़रूरी था उनके निर्णय पे, और दूसरा जिस तरीके से फिर दिलीप भाई आए और आंदोलन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मैं उनको बस ये बताने के लिए आया कि दिलीप भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शायद समझने में कोई दिक्कत हो सकती है, पर आंदोलन पूरी तरीके से पवित्र और पूरी तरीके से छात्रों का आंदोलन था ये। इसलिए यूट्यूब पे लगातार वीडियो डालना पड़ रहा है और आगे भी मैं इस पे साइंस एंड टेक का वीडियो डालते ही रहूँगा, खुद के लिए भी और जो हमसे जुड़े छात्र हैं ऑफलाइन उनके लिए भी, ताकि उनको एडवांटेज होते रहे। और जिनको फ़ायदा लगेगा वो देखेंगे उसको, जिनको नहीं लगेगा तो वो तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोग साथ जुड़े, अपनी बातों को बेबाकी से रखा। आप पे जो आरोप लगे, सत्याग्रह पे जो आरोप लगे, उनको आपने बेबाकी से खंडन किया है सारे आरोपों को। और किसी तरह का आगे जो आरोप लगेगा, हम चाहेंगे कि उसका भी आप बेबाकी से आप जवाब दें। और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू। मैं 2-3 बात और बोल के इसको कंक्लूड करूँगा। पहली बात तो ये कि आंदोलन काफ़ी लंबा खींचा है और इसमें जो मेंस देने वाले हैं इस बार और जिनका नहीं हुआ था, वो सारे छात्र कोई फिजिकली जुड़े, कोई मेंटली जुड़े, कोई डिजिटली जुड़े, कोई कीपैड वॉरियर रहे थे। रोहित सर का दिया हुआ शब्द है। तो सबका पढ़ाई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से डिस्टर्ब हुआ ही था। और मैं ये चाहूँगा कि मैं भी निकलने का कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी अब इस चीज़ से निकलिए, क्योंकि मामला सीधे कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, जो भी फैसला आएगा उसको स्वीकार करेंगे। अब आप लोग भी मन से पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। आंदोलन काफ़ी लंबा खींच चुका है, क्योंकि अब आपको वापस पटरी पे आने में टाइम लगेगा, मेंटली बहुत लोग डिस्टर्ब होंगे। तो अब ये सब चीज़ से परे हुई। मैं भी चाहूँगा कि आंदोलन से रिलेटेड वीडियो अब अपने चैनल पर ना ही पोस्ट करूँ तो अच्छा है, कंटेंट दूँ, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करूँ, ताकि आप जब आधा घंटा 1 घंटा भी वीडियो पे या 10 मिनट भी कहीं देते हैं तो उससे आपके नॉलेज लेवल में इम्प्रूवमेंट हो, ना कि आपका टाइम वेस्ट हो। पर ये आंदोलन पे सवाल था, इसलिए मुझे ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आंदोलन की पवित्रता को कम से कम ना नष्ट किया जाए। ये बहुत ही पवित्र चीज़ है। और थोड़ा सा लास्ट में रोहित सर के बारे में कहना चाहूँगा। रोहित सर एक इतने प्योर सोल जुड़े हम लोग से। मेरे को लगता है कि आंदोलन में क्या खोया क्या पाया, अगर कभी मौका मिलेगा तो इस पर बनाऊंगा 5-10 मिनट का वीडियो। रोहित सर एक प्योर सोल मिले हम लोग को वहाँ पे। इतना ज़्यादा एनर्जी उस व्यक्ति में है, इतना ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा पवित्रता के साथ। जो एक सर जो जिनके बारे में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनके बारे में कहा गया कि वो आएंगे नहीं आएंगे, उनको बुलाने की बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। तो रोहित सर का खुद
बहुत बढ़िया कोचिंग चलता है। तो अगर वैसी बातें रहती तो उनको लगता कि जो ये आदमी आ जाएगा, तो क्योंकि वो ज़्यादा फेमस हैं दूसरे वाले सर, तो वो आ जाएगा तो मेरा चेहरा पीछे हो जाएगा। अगर रोहित सर ऐसा सोचते, वो मना करते। मैं आंदोलन के पहले दिन से जुड़ा हूँ। वो लगातार कह रहे हैं कि अगर उनके जुड़ने से आंदोलन मजबूत होता है तो चलिए हम चल के मिलते हैं, हम पैर पकड़ते हैं उनका आने के लिए, हम कहते हैं आने के लिए। और जबकि रोहित सर का आप जब नॉलेज देखिएगा, मैं तो नहीं जानता था उनको, सही बता रहा हूँ, मैं ठीक से नहीं जानता था उनको। जब रात रात भर हम लोग रुकते थे, रात रात भर बातें होती थी, वो इस हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल टॉक होता था वहाँ पे। अगर काश आप लोग भी रहते या जो रहे होंगे वो कमेंट जरूर करेंगे, देखिएगा। बहुत हाई लेवल की बातें, बहुत उच्च स्तर की बातें सीखने को मिलती थी। हम लोग भी अपने स्तर पे जो जानते थे आपस में सब शेयर करते थे। तो रोहित सर की बात है निराली थी। एक और बात है कि स्वामी विवेकानंद एक बात कहे कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना हो तो आप उनके बड़े बड़े कामों से नहीं जान सकते, आप उनके छोटे कामों को गौर कीजिए। और ये मेरे पास अच्छा मौका था रोहित सर को गौर करने का, तो हर पल तो गौर करता ही था। उसके बाद जब कोई नाम लेता था ना, हो सकता है कि इसके बाद रोहित सर कॉल भी करे हमको इस वीडियो को देखने के बाद कि क्यों मेरे बारे में इतना ये सब बोला। यही होता था कि जब माइक पे कोई बोलने लगता था कि रोहित सर का एनर्जी बहुत अच्छा है, रोहित सर, जहाँ कहीं रहे माइक पे आवाज़ सुन लेते थे, वो दौड़े आते थे और हाथ जोड़ के बोलते थे कि भाई प्लीज़ नाम नहीं लेना है ना, इसमें सबका योगदान है। तो इस लेवल के रोहित सर थे। और बहुत उनका एनर्जी, जब वहाँ बीपीएससी के ऑफिस पे जब हम लोग गए थे, जिसमें मैं भी गया था और लगातार पिटाई हो रही थी, सबको पीटा गया, उस समय आप एक वीडियो देखिएगा कि पुलिस पकड़ के ले जा रहा है मेरे को। अब मैं जाने के लिए भी तैयार था कि ले जाओ, जहाँ ले जाना है, जो करना है करो, क्योंकि उस समय एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन होता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है, तो उस तरीके की भावनाएं रहती है। तो रोहित सर उस समय लगातार, उस समय भी वो पूरी तरीके से होशो हवास में थे और पूरी लगातार बचाने की कोशिश में थे। तो मैं तो उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि वो हाथ जोड़ रहे थे पुलिस वाले को कि नहीं, है ना, ये भूखे हैं सर, ये सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, इनको प्लीज़ मत ले जाइए, इनको प्लीज़ छोड़ दीजिए, ले जाना है तो हमको ले जाइए, हमको ले चलिए। और लगातार उनको इतना ज़्यादा मारा गया था हाथ वगैरह पे। और उसके बाद वहाँ से पैदल आए और रास्ते में पूरे रास्ते नारे लगाते आए। रास्ता बहुत लंबा है वहाँ से गर्दनी बाग का। और उसके बाद गर्दनी बाग जब आए तो मैं तो अनशन पे था, इसके कारण मैं तो हालत ख़राब था, मैं तो पड़ गया एकदम, मेरे को तो सब पंखा ऐसे ऐसे झल रहे थे। रोहित सर वहाँ से आने के बाद लगातार 2-3 घंटे फिर वो नाराबाजी किए। मैं तो आश्चर्य करता कि आदमी इतना एनर्जी लाता कहाँ से है। तो सर से जब पूछा तो सर बोले कि वो सत्य का जो ऊर्जा है ना, वो पावर देता है। सही बात है, मैं भी वहाँ रहा तो इस चीज़ को महसूस किया था। जब आप सच पे हैं तो फिर आपको न डर लगता है किसी चीज़ का, आपके अंदर खुद ऊर्जा आती है। तो एक कोहिनूर के तौर पे रोहित सर हम लोग को मिले, उनका तो तहे दिल से धन्यवाद है। जितना भी थैंक यू कहूँगा उतना कम है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो लास्ट लाइन में अपने वक्तव्य में कहा, युवाओं के लिए भी काफ़ी प्रेरणा वाली बात है कि किसी कार्य को, किसी इंसान को जज करने के लिए उसके बड़े नहीं छोटे कार्य से। तो हम सारे श्रोताओं से भी निवेदन करेंगे कि हर एक अपने जीवन के छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान दे, ताकि आप बहुत बड़े और ऊंचे तक जा सकते हैं। हाँ, एक और बात कहूँगा थोड़ा सा रमांशु सर के बारे में। रमांशु सर के बारे में भी कुछ लोग बोलने लगे कि पता नहीं वो अपना चेहरा चमकाए थे। किसी को ज़रूरत नहीं था, वो भी अपने स्तर पे बहुत किए। लगातार वो स्टैंड के रूप में वहाँ खड़े रहे थे। ये लंबा वीडियो थोड़ा चला गया है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है जानना हर व्यक्ति के बारे में, क्योंकि आरोप लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। आप, क्योंकि असत्य बोलना सबसे आसान काम होता है। आप कुछ मत बोलिए, आरोप लगा दीजिए किसी पर कभी उसको नज़दीक से जानिए। अगर रमांशु सर वहाँ नहीं होते तो आंदोलन कब का बिखर चुका होता। वो आंदोलन को पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे, और इस कारण आंदोलन चलता रहा, इस कारण इतना लंबा आंदोलन चला। एक वैसे व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो सारे टीचर, जो भी टीचर जुड़े, चाहे जैसे भी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे वो सारे भाई जो लगातार कैमरे के पीछे बढ़ के कर रहे थे, मैं तो उन लोगों का जितना भी थैंक यू कहूँगा वो कम है। हम लोग का तो चेहरा भी एक तरीके से चमक गया, लोग हम लोग को जान गए, ये सच बात है। और कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत खुशी मिलता ही है, इंसान है, इंसानी फितरत है ये सब। लेकिन वो सारे छात्र जो पीछे से जुड़े हुए थे, पानी ला रहे हैं, खाना ला रहे हैं,
हर समय मतलब दौड़ रहे हैं, परेशान है, लेकिन कभी थकते नहीं थे। उन सबको जितना भी थैंक यू कहूँगा, ये सब शब्द बहुत छोटा है। उनका कर्ज कभी कभी मानता हूँ कि उनका भी आंदोलन था, लेकिन जिस तरीके से डेडिकेशन उन लोगों ने दिया था वो थैंक यू से तो नहीं हो सकता कभी भी, पर फिर भी बहुत दिल से उनका शुक्रिया है, दिल से थैंक यू है उनके लिए। और बस इस बात को अब कंक्लूड करेंगे, आप लोग भी अब पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए जीवन में। मैं भी आप लोग के साथ बना रहूँगा। जिनको भी पसंद आएगा कंटेंट देखिएगा, ये सब है ना, सब्सक्राइब वगैरह करने की कोई बात ही नहीं है, ये अपने जगह पे वो सब फालतू चीज़ें हैं। तो बस मैं कहूँगा कि पढ़िए। और एक और चीज़ कि कभी किसी भी व्यक्ति का अंधभक्त मत बनिए, किसी भी व्यक्ति का, न मेरा न उसका न उसका न उसका। हमेशा खुद का दिमाग इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिए। अब आप उस लेवल के हैं, उस उम्र के हैं, तो हमेशा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनिए, थोड़ा बुद्धिमत्ता का ये इस्तेमाल कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएँ हैं, जीवन में आगे बढ़िएगा। और ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे मिलेंगे, कोशिश करेंगे। और थैंक यू इतना अपना वक्त देने के लिए। शायद आपको इससे थोड़ा क्लियरिटी मिला हो आंदोलन को लेके, तो बहुत सारा थैंक यू इतना पेशेंस से इस टाइम तक, लास्ट टाइम तक वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।